हाल ही में सोशल मीडिया पर तब छबी तब छबाली के अनवान से एक गाना वायरल हुआ है। ऐसा सोशल मीडिया सार्फ तलाश करना मुश्किल है जो वसुधन पर नहाया हो। इस गाने ने बेबे पनाह मकबूलियत हासिल की है, चाहे सिर्फ तफरीह के लिए। ये गाना तमाम प्लेटफार्म्स पर फैल गया है। सार्फिन मीम्स बनाते हैं, खुद को मेमोरी से गाते हुए वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और मुख्तलिफ तख्लीकी सरगर्मियों में मशगूल होते हैं। पहली नज़र में गाना बेमाने लग सकता है, बगैर किसी तारीख हिफ्ज़ी मंजर के। यह फ़र्ज़ करना फितरी होगा कि हम हज़ाइक बेकार ज़हन की तख्लीक थी। ताहम अगर शायरी हिकमत अमली का खेल है तो अमामा लस्माया एक माहिर खिलाड़ी थे जो तारीख में दर्जाए का फसानवी शायर थे। इनकी लाजवान तब तब बतब तबाली, जो असल में अरबी में साउतु सिफिरल बलबली नाइटिंगेल का गाना के नाम से जानी जाती है, इनके शानदारीत का एक मुस्तकिल सबूत है। लेकिन असंजम के पीछे की कहानियाँ से भी ज़्यादा दिलकश है। खलीफा अब्बासी खलीफा अबू जाफर मंसूर की चालान की गैर मामूली याददाश्त के लिए मशहूर थी। इनके काम के लिए अजीम इनामात का ऐलान करते हुए शायरों को धोखे देने की अनोखी हिकमत अमली थी। जब भी कोई शायर अपने दरबार में कोई नज़म पढ़ता तो खलीफा से सिर्फ एक बार सुनकर हिफ्ज़ कर लीता। अस्कानो करा से दोबार सुनने के बाद और 3 बार अपने नो करानी को याद कर सकता था। चाल ने इस तरह काम किया, एक नज़म सुनने के बाद खलीफा दावा करेगा, मैंने यह पहले भैसना है। फिर उसकी नौकर और नौकरानी बिल्कुल ठीक पड़ेगी, ये साबित करेगी कि नज़म असली नहीं थी। नतीजे के तौर पर शायर को इसके वादाशुदा इनाम से इनकार कर दिया जाएगा। इस फरीब का इदराक करते हुए शानदार शायर इमाम अल-इस्माई ने एक मंसूबा बनाया। इसने इतनी पेचीदा अल्फाज, ताल और पहेलियों से भरी एक नज़म लिखी कि खलीफा भी इसे हिफ्ज़ ना कर सका। एक बदू के लिबास में मलबूस अल-इस्माई खलीफा के दरबार में पहुंचे और अपनी तलावत शुरू की। सूतु सी फिरिल बिलबली, नाइटिंगेल का गाना। शबली का गाना चिवनटी के दिल को पुरजोश कर दिया। पानी और फूल एक साथ, एक नज़र के साथ एक खिलते फूल की तरह। और तुम मेरे प्यारे, मेरे रहनमा और मुहाफ़िज़, ओ कितनी बार मेरा दिल मोह लिया है। इसकी आयात ज़बान को घमाते हुए अल्फाज, पेचीदा तालों और बेहुदा लेकिन सरेली हरफों से भरी हुई थी। वाल ऊदू दिंदान डाना ली, वाल तबलो तबताब तबा। ऊद ने अपना राग बजाया और ढोल बज गए तबतबली। जैसे जैसे नज़म आगे बढ़ी, खलीफा ने तवज्जो से सुना, लेकिन कुछ भी बरकरार रखने की जदोजहद की। इसकी नौकर और नौकरानी भी अल्फाज को दोहराने में नाकाम रही। पहली बार किसी शायर ने हुक्मरान को पीछे छोड़ दिया था। अपनी शख्सियत का एहसास करते हुए गैर मुतवक्का मोड़, खलीफा के पास शायर को इनाम देने के सिवा कोई चारा नहीं था। उन्होंने ऐलान किया कि हम जिस सतह पर लिखी जाएगा, स्काउजन सुने में दिया जाएगा। लेकिन फिर सबसे बड़ा सरप्राइज आया। हमामा स्माई ने इंकिशाफ किया कि उन्होंने नज़म कागज़ पर नहीं लिखी थी, बल्कि पत्थर के एक बड़े स्लैब पर कंधे की थी। इसे अदालत में ले जाने के लिए 10 सिपाहियों की ज़रूरत थी। अपने वादे से फंसकर खलीफा के पास अपने अल्फाज की तज़ीम के सिवा कोई चारा नहीं था। इनाम देने के बाद इसने गुस्से से शायर पर थूके दही का इल्ज़ाम लगाते हुए सोना वापस करने का मुतालबा किया। एक मुस्कुराहट के साथ अल-इस्माई ने जवाब दिया, मैं इसे एक शर्त पर वापस करूँगा। आपको दोबारा कभी शायरों को धोखा नहीं देना चाहिए और सबको उनका सही हजर देना चाहिए। अपनी गलती का एहसास करते हुए खलीफा ने इत्तफाक किया। इस दिन से लेकर अब तक इनके दरबार में शायरों के साथ हसन सलूक और एहतराम था। नज़म साउतु सीफिरल बिलबली की मिराथ सिर्फ एक नज़म से ज़्यादा है। ये सच्चाई और जहानत की अलामत है जो जुल्म पर काबू पाती है।
اس نظم کو کئی کلاسیکی متون میں محفوظ کیا گیا ہے بشمول تاریخ الادب عباسی ادب کی تاریخ۔ مزید برآں، ایک کتاب جس کا عنوان ہے شرح کا سات سوتو سفریل بلبلی، نائٹنگیل کے گانے کی کہانی کی وضاحت، اس کے معنی اور اثرات کا گہرائی سے تجزیہ فراہم کرتی ہے۔ اس ذہین نظم کے ذریعے امام الاسماعی نے ثابت کیا کہ شاعری صرف خوبصورتی کے بارے میں نہیں ہے، یہ مزاحمت کا ایک طاقتور آلہ بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات چند ہوشیار الفاظ بھی طاقتور حکمرانوں کے تکبر کو توڑنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔